हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। आज इस वीडियो में हम करेंगे वाटर रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 देखते हैं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। मतलब कि पानी की कमी किस कंडीशन में, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको। इनमें से किन 4 पॉइंट में आपकी वाटर स्कैरसिटी पॉसिबल है और किस में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, कि ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरे साल बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो वहां पे पानी की कमी होगी या नहीं होगी। तो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी लिख लेंगे, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हो रही है तो पानी की कमी नहीं होगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, की बारिश तो हो रही है लेकिन साथ में लोग भी ज्यादा हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए लोग भी ज्यादा हैं, तो इस कंडीशन में वाटर स्कैरसिटी हो सकती है। सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, यानी कि पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन लोग भी तो ज्यादा है, तो इस कंडीशन में पॉसिबल है कि वाटर स्कैरसिटी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। तो इस कंडीशन में तो पॉसिबल है कि हाँ वाटर स्कैरसिटी होगी, क्योंकि पानी ज्यादा बरस रहा है लेकिन वहां का जो पानी है कैसा है, गंदा है, तो इस कंडीशन में तो वाटर स्कैरसिटी होगी। तो इसमें लिख लेंगे सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, कि कम बारिश हो रही है और जनसंख्या भी कम है, लोग भी कम है, तो इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, कि पानी की कमी ना हो। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। नेक्स्ट आता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, कि इसमें से ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है, डैम को बोला जाता है, कि डैम की इसमें से कौन से पॉइंट है जो डैम को फेवर नहीं करते हैं, डैम के पक्ष में नहीं है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ने क्या करा था, पानी लेके आया था उन एरियाज में जहां पे पानी की कमी थी। ये तो फेवर में आ रहा है, ये मतलब ये उसके अगेंस्ट नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, अब डैम्स की वजह से क्या कर पा रहे थे, फ्लड को कंट्रोल कर पा रहे थे, तो ये भी उसके फेवर में आ रहा है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लूज ऑफ लिवलीहुड, तो ये उसके फेवर में नहीं आ रहा है, ये उसके अगेंस्ट आ रहा है। ठीक है, अगेंस्ट है, तो यही वो पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा था, डिस्प्लेस, मतलब कि अपने घर को, अपने काम धंधों को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, तो ये डैम्स के नुकसान थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर इंडस्ट्रीज एंड अवर होम्स। तो डैम्स की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, मतलब घरों को और हमारी इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, तो ये भी डैम्स के फायदे थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रीराइट देम करेक्टली। ठीक है, ये कुछ 3 मिस्टेक मतलब ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स को ढूंढना है और फिर आपको करेक्ट करना है। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद large and dense population and urban lifestyle have help in proper utilization of water resources। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शहरों के बढ़ने की वजह से, वहां की पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से, वहां की जो लाइफ स्टाइल थी उसकी वजह से वाटर को बहुत अच्छे से मैनेज करके यूटिलाइज किया जा रहा था, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। क्या गलत स्टेटमेंट है कि हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, बल्कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम आएगा, बस इसे काट के क्या लिख देंगे, रिजल्ट इन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव रिजल्ट इन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि शहरों के जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से क्या है, हमने देखा
कि वाटर का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। कहते हैं कि जो हम रिवर फ्लो होती आ रही थी, हमने बैरियर लगा दिया था डैम का, तो उसकी वजह से हमने उसके फ्लो को रेगुलेट कर दिया था, अपनी इच्छा अनुसार कर दिया था कि जब हम चाहेंगे तो वो फ्लो करेगा, जब हम चाहेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उसके जो सेडिमेंट्स थे उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये भी गलत है, हम काट देंगे इसको डज नॉट को। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द रिवर नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। ठीक है, कि हमने जो रेगुलेट किया था डैम के वाटर को, उसकी वजह से हमारा उसका नेचुरल फ्लो भी इफेक्ट हो रहा था और उसके सेडिमेंट जो फ्लो होते हुए आ रहे थे वो भी इफेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट आपका टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज गेन्ड पॉपुलैरिटी डिस्पाइट हाई वाटर। आज के टाइम में राजस्थान जो है वहाँ पे रूफटॉप प्रैक्टिस को मतलब पॉपुलैरिटी गेन हो रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल की वजह से अच्छा खासा पानी मिल रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये भी गलत है, रिड्यूस हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो हम इसको काट देंगे। गेन पॉपुलैरिटी डिस्पाइट को काट के हम क्या लिख देंगे, रिड्यूस पॉपुलैरिटी, बिकॉज, डिस्पाइट की जगह लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज रिड्यूस पॉपुलैरिटी बिकॉज हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, राजस्थान में रूफटॉप प्रैक्टिस क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, क्योंकि वहां पे इंदिरा गांधी कैनल की वजह से अच्छा खासा लोगों को पानी मिल जाता है, इसलिए अब लोग क्या नहीं करते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। बेटा 30 वर्ड्स में नहीं है, थोड़े बड़े हैं, क्योंकि आपको 5 नंबर में आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम ए रिन्यूएबल रिसोर्स, कि वाटर को हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहते हैं, वो अपने आप को रिन्यू कैसे करता रहता है बार बार। देखते हैं। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट इज रिन्यू बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इटसेल्फ। अपने आप ही वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या करता रहता है, अपने आप को रिन्यू। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल, जिसके अंदर हमारी 3 प्रोसेसेस आते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन यानी कि सी का जो वाटर है या आपके जहाँ पे भी पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जाके कंडेंस यानी कि बादल बन जाता है, ठंडा होने के बाद बादल बन जाता है और वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। प्रेसिपिटेशन कोई भी हो सकता है, स्नो हो गई, हेल हो गई, रेनफॉल हो गई। ठीक है, उसकी फॉर्म में नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग, ये नेवर एंडिंग है। ठीक है, जब से अर्थ स्टार्ट हुई है और जब तक अर्थ रहेगी ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। हैंस वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसलिए हम वाटर को क्या कह सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। एक बात और आती है कि बेटा अगर पानी बार बार अपने आप को रिन्यू कर रहा है तो फिर वाटर स्कैर्सिटी क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो उसका कारण क्या है कि वाटर जो रिन्यू कर रहा है अपने आप को, ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। स्लो होने का मतलब है कि आपके 12 महीने में से 2 महीने बरसात होती है, बाकी 10 महीने तो कोई बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा हम साल पूरा 12 महीने की 12 महीने हम क्या करते हैं, पानी को, वाटर को खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वाटर स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is water scarcity and what are its main cause? वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, पानी की कमी को हम क्या कहते हैं, वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं, और इसके कॉजेज क्या क्या हैं देखते हैं। वाटर स्कैर्सिटी अकर व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ टू मैच द डिमांड फॉर वाटर, की जो नीड है, वाटर की जो नीड है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इट्स मेन कॉजेज आर, इसके कारण क्या क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हाउस होल्ड एंड इवन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, की बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उसी की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी चाहिए लोगों को। ठीक है, साथ में घर के काम करने के लिए, और इवन हमें खाना खाने के लिए भी, खाना खाने से पहले खाना उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पानी, मतलब पानी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास ना बहुत सारा पानी अवेलेबल है और उसी हिसाब से हम बहुत ज्यादा उसको खर्च कर रहे हैं। तो हमें तो मिल रहा है अच्छा खासा पानी, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर क्या
हो रहा है, कम हो रहा है, आसपास के एरिया में पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करने से भी पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो और ज्यादा ही आप उसको यूज करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो खत्म होएगी या उसकी कमी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये भी कुछ इसी के जैसा है, जैसे कि एक्सेसिव मतलब कि आपके पास ज्यादा है और आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास है ही कम एक तो, और फिर भी आप जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर बहुत लेवल कम होता जा रहा है, तो अब लोगों के पास क्या है, पंपिंग डिवाइसेज हैं, हैंड पंप्स हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर खर्च करते हैं। तो उसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। की वजह से भी हमारे क्या हो रहा है, वाटर स्कैसिटी फेस करनी पड़ रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि कहीं लोगों के पास ज्यादा पानी दे दिया और कई लोग क्या है, उनके पास कम पानी है। तो जो कम वाले हैं वो वाटर स्कैसिटी फेस कर रहे हैं और जो ज्यादा वाले हैं वो पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कह सकते हैं आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। और ये भी है आपका बाय मेकिंग द वाटर डर्टी। एक तो पानी की वैसे ही कमी हो रही है और जो पानी अवेलेबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम गंदा कर रहे हैं, ताकि और उसके बाद हम उसको यूज भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमें मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के कुछ एडवांटेजेस बताने हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है। जैसे कि एक ये रिवर है, फ्लो होती हुई आ रही है, तो हमने क्या कर दी, एक दीवार लगा दी। तो ये जो दीवार है इसको बोला जाता है बैरियर। क्या बोला जाता है, बैरियर, ठीक है। और ये जो पीछे का ये पानी जो इकट्ठा हो गया, रिजर्वायर, इसी को बोला जाता है डैम, ठीक है। ये होते हैं हमारे डैम। अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, चलिए देखते हैं। दे आर यूजफुल फॉर इरिगेशन। ये किस लिए काम आता है, हमारे इरिगेशन में। अब यहाँ पे हमने पानी इकट्ठा कर लिया तो यहाँ से हम फील्ड तक पानी पहुंचाते हैं और उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ये काम आती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी जरूरी चाहिए होता है और डैम्स में थे हम उसको क्या कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। पानी हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, डैम की वजह से पानी जो है घर घर तक पहुंच रहा है और इंडस्ट्रियल यूजेस तक भी हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि ये फ्लो कर रही है तो ये हमारे हिसाब से रेगुलेट होती है, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को रख लिया है कि हम चाहेंगे तो ये फ्लो करेगी, हम चाहेंगे तो ये स्टॉप होगी। तो इस वजह से काफी हद तक क्या करने की कोशिश की जाती है, हो जाती है या नहीं हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश की जाती है कि फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा। और रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के लिए, एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे पानी हो गया तो यहाँ पे नाव वगैरह चलाने लोग जाते हैं, और फिश ब्रीडिंग, तो ये रिक्रिएशन के लिए भी एडवांटेजेस है इसके, ठीक है। अब आते हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर वाटर। अभी अब मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम चला रहे कि हमारा मन करेगा तो हम इसको फ्लो करवाएंगे, हमारा मन करेगा तो नहीं फ्लो करवाएंगे। तो बेटा इसका नुकसान क्या है, जैसे ये पहाड़ों से बहता हुआ आ रहा है पानी, ठीक है, अकेला नहीं आ रहा, अपने साथ लेके आ रहा है सेडिमेंट्स, यानी कि छोटे, महीन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने साथ ला रहा है तो ये फ्लो तो करते आ रहे थे, अब यहाँ पे हमने बैरियर लगा दिया तो ये यहाँ रुक जाएंगे तो नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब बार बार ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पे ये जमते चले जाते हैं। अब ये जम रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है कि पानी पहले यहाँ पूरे एरिया तक आ रहा था, अब पानी सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा क्योंकि यहाँ तो जम गया ना ये, ठीक है। तो अब पानी जब ऊपर आ रहा है तो नीचे की तरफ फैलेगा, तो इसकी वजह से बॉटम में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा आपका क्या है कि पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। अब हमने छेड़छाड़ की है तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। खराब कैसे हो रही है, जैसे कि जो फिशेज होती हैं, ठीक है, उनको स्पाउनिंग यानी कि जब उन्हें अंडे देने होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको प्रॉपर अमाउंट में क्या फूड मिले, अच्छा टेम्परेचर मिले, एटमोस्फेयर मिले, ठीक है। अब बैरियर लगा दिया तो वो इस तरफ जा ही नहीं पाएंगे, तो उनको क्या हो रही है, स्पाउनिंग में परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे थे और जिसकी वजह से जो मछलियां जी पा रही थी या जो दूसरे आपके एक्वेटिक एनिमल्स जी पा रहे थे वो भी सारा खराब हो रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है। डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया के ट्रीज, ठीक है, प्लांट, वो फ्लोरा कहा जाता है, और एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को फोना कहा जाता है। तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब जैसे कि आपने क्या किया, रिवर को रेगुलेट किया, यहाँ पे सारे में पानी इधर, अब यहाँ पे रोकेंगे तो वो रुक तो जाएगी नहीं, इस तरफ बहेगी, इस तरफ बहेगी, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये क्या होता है, पानी में डूब जाता है। तो यहाँ के एनिमल्स और प्लांट में क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। मैनी नेटिव विलेजेस आर
submerged and villagers have to be displaced। अब जब गांव पूरा का पूरा डूब गया तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्हें डिस्प्लेस होके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपका चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से अब इसके क्या नुकसान है? इसके ये नुकसान है बेटा कि देखो पहले क्या होता था, जैसा आपका लैंड है इस पे सर्दियों में गर्मियों में कम पानी है तो कम पानी वाली क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, अच्छा खासा पानी है तो आप वो कीजिए। ठीक है, और रेनी सीजन में हमेशा रेनी सीजन में ही इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था, पानी ज्यादा पानी लगने, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो आप वो वाले हर मौसम में आप क्या करते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। आपने क्या किया, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया और अच्छे से पानी मतलब आपने सिंचाई कर दी, इसमें इरिगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ ये जो लैंड की सॉइल है ये सलाइन हो जाती है, यानी कि नमकीन हो जाती है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। समझ आया आपको? तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, पानी ज्यादा लग रहा है, पानी तो खराब हो ही रहा है, साथ में ये जो लैंड है ये भी खराब होती चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट है इट ट्रिगर फ्लड। फ्लड को ट्रिगर कर रहा है। फ्लड को ट्रिगर कैसे कर रहा है? अब आपने अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, तो पानी पहले यहाँ तक आ रहा था, अब यहाँ तक आ रहा है, तो ये नीचे वाला पानी तो ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये जो पानी है ये फैलेगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लड, यानी कि जो हमने डैम्स बनाए थे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वो अपने जो उसका काम था वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाया, बल्कि ये तो और ज्यादा फ्लड को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में लिखता है, थोड़े लंबे हैं आंसर, ताकि आप 5 नंबर की अकॉर्डिंग कर सके। आपको कोई पॉइंट ज्यादा ही कम लगता है तो आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इन कैरिड आउट, की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे होता था राजस्थान में, देखते हैं। रूफटॉप रेन वाटर कलेक्टेड इन टैंक्स एंड वेल्स। ठीक है, क्या किया जाता था, छत का पानी इकट्ठा करके उनको टैंक में और वेल में कलेक्ट कर लिया जाता था। इधर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये रूफ है। ठीक है, यहाँ पे जब बारिश पड़ेगी आपकी तो यहाँ पे पानी को इकट्ठा करने के बाद इसको बोला जाता है पीवीसी पाइप। ठीक है, यहाँ से ये सारा जो वाटर है आपका यहाँ जाएगा, ये खोदी होती है जिसमें कई सारी ईंटें और सैंड्स होते हैं। ये काम क्या कर रहा है, ये जो ऊपर से पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत जो कचरा होगा ये यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, इसके बाद ये टैंक में चला जाएगा। ठीक है, इस टैंक से जो एक्सेसिव वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे चला जाएगा, इमीडिएट यूज के लिए यहाँ पर पानी होता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हैंडपंप के पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी कि जमीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका, जहाँ पे हैंडपंप नहीं होते वहां पे वेल बना दिए जाते हैं, कुएं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पानी जरूरत है वो रख लिया हमने, और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कहाँ पे, वेल के अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, और बाद में जब भी हमें इसकी जरूरत होती है हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। चलिए पढ़ते हैं। हाउसेज इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान हैव ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, बड़े घरों में बड़े बड़े छोटा बड़ा मतलब इस टाइप के टैंक्स बनाए जाते थे, और फिर उसमें ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जाता था। द टैंक्स आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू छत से उसको कनेक्ट कर दिया जाता था। द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप। ठीक है, जो पहली बारिश होगी उसको कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या काम करता है, वो पाइप को और रूफ को और पाइप को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, द रेन वाटर फॉर सब्सिक्वेंट शावर एंड देन कलेक्ट, उसके बाद की जितनी भी बारिश होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, और फिर ये जो पानी इकट्ठा किया है टैंक के अंदर वो अगले रेनफॉल तक आराम से इजीली लोगों के चल जाता है। एक्स्ट्रा वाटर ऑफ टैंक्स वर टेकन टू द वेल, जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेल में चला जाता है, वेल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, और जब टैंक का पानी खत्म हो जाएगा तो वेल में से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस वॉज द रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राई अप। जब सारे पॉन्ड वगैरह वहाँ पे सूख जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पीने के पानी को इकट्ठा करने का। ठीक है, ये तो था घर में पानी इकट्ठा करना। अब नेक्स्ट आता है आपका खादिन एंड जोहात्स, यानी कि जो खेत है ना वहां पे भी पानी इकट्ठा कर लिया करते थे। जो खेत है आपको उसमें 1.5 से 2 मीटर गड्ढा खोद लिया जाता था, और उस गड्ढे में फिर पानी, जब बारिश होएगी तो पानी भर जाएगा। अब वो पानी 2-3 महीने तक क्या कर जाता था, सीप यानी कि नीचे की तरफ चला जाता था जमीन में। इससे क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब ये पानी भर गया तो उसके बाद जो 2-3 महीने बाद जिसमें क्रॉप उगाई जाएंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको निकाल देंगे,
और दलदली सी जो कीचड़दार मिट्टी होगी उसमें फसल लगा देंगे। ठीक है, अब ये पूरी जो फसल है जब तक कटेगी नहीं, जब तक इसको पानी देने की जरूरत नहीं है, ये जो रेन का पानी इसमें था वो इसमें चलता रहता है, जड़ नीचे से पानी को सोखती रहती है और क्रॉप्स अपना आराम से काम चला लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि स्लोपिंग एरिया, इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, यहाँ से पानी पहाड़ों से बह के पानी नीचे आएगा, यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया, यहाँ पे एक खादिन बैरियर लगा दिया। खादिन बैरियर, खादिन का मतलब होता है खड़िन, हिंदी में इसको बोला जाता है खड़िन, खड़िन का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो गड्ढे का बैरियर यानी कि इसको खादिन बन बोला जाता है। ये आपका सलाइन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे खेती नहीं की जाती, और ये होता है आपका स्वैलो वेल, यानी कि ये खोदा जाता है ताकि ऊपर से बारिश हो तो इसमें पानी भर जाए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा 2-3 महीने बाद वो यहाँ से निकाल के सीधा वेल में चला जाता है और दलदली मिट्टी में क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे पढ़ लेते हैं। इन राजस्थान रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वॉज कन्वर्टेड इनटू रेनफेड, यानी कि पानी को जमा कर लिया जो रेन वाटर था, दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर। ठीक है, एंड मॉइस्चर इन द सॉइल लाइक द खादिन इन जैसलमेर एंड जोहाद इन द अदर पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो पानी क्या करती है, उस मिट्टी को क्या कर देती है, मॉइस्चर कर देती है, गिलगिला दलदला कर देती है, उसमें नमी दे देती है, और इसी को जैसलमेर में खादिन कहा जाता है और राजस्थान के अदर पार्ट में इसको जोहाद कहा जाता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर ब्रिंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। कि आज के ज़माने में भी हम जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे अपना रहे हैं और उसके थ्रू किस तरीके से वाटर को स्टोर कर रहे हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड दैट इज अडॉप्टेड इन द मॉडर्न इंडिया फॉर कंजर्विंग रेन वाटर इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे जो फेमस आप कह सकते हैं रूफटॉप रेन वाटर, ये अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इन गेंदाथुर विलेज मैसूरू कर्नाटका अबाउट 200 हाउस होल्ड हैव अडॉप्टेड द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। ठीक है, कि गेंदाथुर एक गांव है, बैकवर्ड गांव है। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब होता है इतना ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट अभी है नहीं है, कर्नाटका में है, तो वहां पे लगभग 200 घर हैं। तो उन 200 के 200 घर क्या करते हैं, अपने घरों में उन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है और बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। दे रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन 1000 मिलीमीटर, कि वहां पे जो बारिश पड़ रही है वो 1000 मिलीमीटर है, उसका 80% वो क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर बात कहें तो एक घर एक साल में कितना 50 लीटर वाटर को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है और फिर अपनी जरूरतों को पूरा करता है। अगर एक घर 50,000 कर रहा है तो आप अंदाजा लगाइए 200 घर कितना कर रहे हैं, 10 लाख। समझ गए। नेक्स्ट है आपका यही मेथड आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको मेघालय में भी देखने को मिलेगा, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर इज ऑल्सो पॉपुलर इन शिलोंग मेघालय बिकॉज शिलोंग फेस ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि वहां पे भी पानी की बहुत कमी है। ये चेरापूंजी से कुछ 55 किलोमीटर दूरी है, मानसूनम चेरापूंजी, वहां पे तो बहुत बारिश है लेकिन यहाँ पे बहुत कम बारिश है, पानी की बहुत कमी है। तो ये भी क्या करते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है घर में हर किसी ने। ठीक है, और इनकी जो 15 से 25% तक की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो यहीं से पूरी हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट आपका, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तमिलनाडु भारत का ऐसा पहले स्टेट है जिसने अपने स्टेट में ये कंपलसरी कर दिया है कि हर एक को क्या बनाना पड़ेगा, अपनी छत पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और जो नहीं बनाएंगे, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको पनिश किया जाएगा। इसलिए कंपलसरी है तो लोगों को बनाना भी पड़ता है। ठीक है, समझदार लोग तो खुद ही बना लेते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए पनिशेबल ऑफेंस है। तो इन राजस्थान मैनी हाउसेस मेक टैंक्स फॉर कलेक्टिंग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि राजस्थान में मोस्ट ऑफ द जो हाउसेज हैं उन्होंने क्या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी भी बना रखा है। अब क्यों बना रखा है, तो इंदिरा गांधी कैनल से उनको अच्छा खासा पानी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी आता है ना, टैप वाटर है, उसका टेस्ट लोगों को अभी पसंद नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।